दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 2025 की परीक्षा जो कि बोर्ड की होने वाली। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर क्या क्या हो सकते हैं, इस बारे में हम लोग एक संभावित प्रश्न और टॉपिक्स के बारे में बात करने चल रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहले आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। साथ साथ जो वीडियो देखने चल रहे हैं आप उसको एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें। तो देखिए, परीक्षा में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि 80 अंकों का हिंदी पेपर होता है आईसीएसई क्लास 10 का, और इसमें 40 अंकों का ग्रामर होता है और 40 अंकों का साहित्य प्रभाग होता है, लिटरेचर पार्ट। तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। तो जो निबंध है, निबंध जो आपके 250 शब्दों में लिखने का आता है, इसमें कुछ प्रमुख विषय हो सकते हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। लेकिन साथ साथ आपसे एक निवेदन है कि आपके विद्यालय में जो पढ़ाया गया हो, जो कि आपके अध्यापक या अध्यापिका पढ़ा रहे हो, आप उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा और साथ में इसको भी आप देखिएगा ताकि आपके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठ पाएँ। तो हिंदी निबंध के लिए कुछ प्रमुख विषय हैं। परोपकार की भावना, आवासीय जो हॉस्टल स्कूल्स होते हैं, आवासीय विद्यालयों की समाज में उपयोगिता क्या है, पर्यावरण है तो मानव है, मनोरंजन के साधन क्या क्या हैं, शिक्षा में खेलों का महत्व, यदि मैं शिक्षक होता, विकलांग की समस्या और समाधान, ऑनलाइन अध्ययन के जो टीचिंग हो रही है उसके लाभ और नुकसान क्या क्या हैं, प्लास्टिक बैग पर, पॉलिथीन पर क्यों प्रतिबंध लगाना चाहिए सरकार को, जीवन में घटी कोई हास्यास्पद घटना। तो आपकी कोई हास्यास्पद घटना घट गई है आपके जीवन में, उसके बारे में कोई हंसी मजाक वाली कोई घटना घटी है तो आप उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, पत्र लिखन जो 7 अंकों का आता है, इसमें माता पिताजी को पत्र लिखिए या कुछ पैसे के बारे में या कुछ जानकारी देते हुए। तो इस तरह के जो फॉर्मेट है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, आप दोनों को औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र है उसको पढ़ लीजिएगा। और प्रधानाचार्य को पत्र लिखन जो विद्यालय में आपकी जो टेक्स्ट बुक चलती है ग्रामर, उसको आप देख लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। व्याकरण अंश में अपठित गद्यांश तो आता ही है, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची वाक्यांश, मुहावरे, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, वाक्य रचना, संयुक्त वाक्य, लिंग परिवर्तन आदि की सब सारी जो चीजें टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से, तो ताकि आप सभी प्रश्नों का हल अच्छे ढंग से कर पाएं। तो यहाँ पे 40 अंकों का हो गया। अब देखिए, महत्वपूर्ण है साहित्य प्रभाग में, लिटरेचर पार्ट में, साहित्य सागर संक्षिप्त कहानियों में। तो संक्षिप्त कहानियों में देखिए, पहले जो चैप्टर हैं जो आपके बुक के स्टार्टिंग में ही, बात अठन्नी की, सुदर्शन जी की, काकी सिया रामचरण गुप्त जी की, महायज्ञ पुरस्कार यशपाल जी की, 2 कलाकार मंडू भंडारी और संदेह जयसिंह प्रसाद जी की। तो इन 5 चैप्टर, पांचों चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। लेकिन इनमें काकी और 2 कलाकार इस बार 2025 की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। आप इनको हर प्रश्न जो हैं आप इनको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। यदि आपके प्रश्न उत्तर के नोट्स नहीं है तो आप hindikunj.com की वेबसाइट में जाएं, वहाँ काकी कहानी को देखें और इस काकी ही क्यों, पूरे साहित्य सागर के संबंधित सभी चैप्टर वहाँ पे दिए गए हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न वहाँ पे विस्तार से दिए गए हैं। आप चाहे वो आप शीर्षक की सार्थकता हो, समरी हो, प्रश्न उत्तर हो, लेखक या कवि परिचय हो, सभी वहाँ पे दिए गए हैं। आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। नोट्स यदि आपके पास नहीं है और चाहें तो आप वीडियो हमारे देख सकते हैं, इससे संबंधित वीडियो पहले ही बना दिए गए हैं। तो 2 कलाकार और काकी अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब जिन बच्चों का पद्य भाग में है वह साखी कबीरदास जी की गिरधर की कुंडलियां, गिरधर कबीराज जी की स्वर्ग बना सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की और मातृ मंदिर की ओर। तो देखिए, चारों में स्वर्ग बना सकते हैं और मातृ मंदिर की ओर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। अब एकांकी संचय जिन बच्चों का चलता है वह बहू की विदा, मातृभूमि का मान, दीपदान, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही आ सकते हैं। तो बहू की विदा विनोद रस्तोगी जी का, मातृभूमि का मान हरिकृष्ण प्रेमी जी का और दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। तो तीनों चैप्टर अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा। एकांकी संचय जिन बच्चों का एकांकी संचय जिनके सिलेबस में है। अब नया रास्ता जो उपन्यास सुषमा अग्रवाल जी का जिन बच्चों का है, और नया रास्ता उपन्यास का उद्देश्य, समाज में स्त्री पुरुष भेद क्यों है, लड़के और लड़कियों में क्यों भेदभाव किया जाता है, और दहेज प्रथा की समस्या का निवारण क्या है, और उपन्यास में, प्रस्तुत उपन्यास में दहेज समस्या का वो किस प्रकार दिखाया गया है, और नीलिमा और मीनू का संबंध, नीलिमा और मीनू का संबंध, मीनू का चरित्र चित्रण और अमित का चरित्र चित्रण। आप इस सब सारे टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा और खासकर इसका जो उपन्यास की जो समरी है आप उसको पूरी ढंग से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो जो भी प्रश्न आपके बनते होंगे इसमें नया रास्ता उपन्यास में समरी पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ों को हल कर पाएंगे। यदि नहीं आपको नहीं आता तो आप एक बार hindikunj.com की वेबसाइट या उसके वीडियोज देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको सारे जो डाउट्स होंगे एकदम ठीक हो जाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे उपन्यास को। तो साहित्य प्रभाग में आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे जो इसके जो
जो टॉपिक के बारे में हम लोग बात करें, इसका एक पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप इन पीडीएफ को अपने मोबाइल में या जो भी हो डिवाइस है आप वहाँ पे सेव कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर ये फिर है, दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ, आप सिर्फ इसी के भरोसे ना रहें। आपके विद्यालय में जो पढ़ाया गया हो, जो मास्टर या जो टीचर्स आपके पढ़ा रहे हो, आप उनको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, उनके बताए जो नोट्स हैं उनको पढ़िएगा। लेकिन साथ साथ इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग टॉपिक बता रहे हैं संभावित हैं, तो आप पूरी तरह से इसी पर निर्भर ना रहें। तो टॉपिक्स को दोबारा देखते हुए आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए। अभी काफ़ी समय है तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि कोई प्रश्न बनते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न किया जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।